लेकिन जो साथ में इधर से उधर से हाँ जोटंग जोटंग हो रहा था, समझ में आता है ना, जोटंग जोटंग। नहीं, हम जानबूझ कर कैसा बोल रहे हैं, रायपुर में हम ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, बड़ी दिन बाद मौका लगा, समझ में आया। तो सब जो जोटंग जोटंग हो रहा था ना, वो रोटी और मछली खाने वाला लोग हैं, नहीं आते हैं लोग, चंगाई प्रार्थना कराते हैं, चंगा होते हैं, जाते हैं, बाद में पते नहीं लगता है कहाँ जाएंगे। कितना ठोक हुआ है जी, हमारा जीवन में तो हजारों हजार है। जो लोग आया, फायदा उठाया, और उसके बाद हाथ में साथ में कितना रह जाता है मालूम, गिनती के। जो लोग के प्रभु को पकड़ करके उससे लिपट के रहता है। हम यही बात, पहला बात बोलना मांग रहे हैं। हमारे प्रभु की एक खासियत यह है कि हम लोगों को वो प्रतिज्ञा देता है और हमारे संग रहता है। गाना गाते होंगे, हमर संगे रहेला कभी नहीं छोड़ेला, है हमार अगुवाई करेला सुबह और शाम रे यीशु, गाते हैं ना। गाना गाने के लिए थोड़ी, अनुभव करने के लिए है कि मेरे साथ है कि नहीं। अभी हम बताएं, हाँ लड़की लोग आएगी कि लड़का लोग आएगा? अरे जल्दी और टाइम नहीं है, नहीं तो हम 8 बजे रात तक घसीटेंगे, फिर सबको ठंडा में घर जाने में तकलीफ होगा। जल्दी हो ना। अरे पादरी साहब आप ही लोग आइए ना, आप भी लगाए हुए ये लोग ने, और एगो को बुलाइए ना, जल्दी लाइए, नहीं तो ये लोग ना यहाँ सब ले जाते रहते हैं। अरे उड़ नहीं दे रहे, देने 1 मिनट के लिए हम समझाते हैं यीशु मसीह साथ में रहने का मतलब। हम लोग प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं। ए भाई, आप दोनों मसीह यीशु के नाम से मिले, अरे रुकिए, मदद कर दे, हाँ ना, जल्दी आओ ना। इन लोगों के बीच में ऐसे उड़ने को ऐसे करके बीच में रखना था, एकदम दोनों को पर्दा। देखो भाई, जहां 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके कहां पर रहता है, रहता है। अरे तुम चुम्मा लो तो उसको, चुम्मा लो ना, चुम्मा लो ना। अबे ये यीशु मसीह है, चुम्मा लो उसको, चुम्मा लो। अरे पादरी उधरी हम कुछ नहीं जानते, तुम चुम्मा लो उसको, हो ना, बीच में है। अच्छा उसको मारो तो एक मुक्का मारो तो, बीच में ही है, इसको गरियाओ तो उसको। अरे तो काहे नहीं समझता है, तभी समझते हो यीशु साथ में रहने का मतलब। अगर समझ जाएंगे ना तो हम लोग का जीवन ना एकदम पलटी खा जाएगा। गाना गाने से नहीं होता हमारे संगे रहेला। सोच के देखिए, तो चुम्मा लेगा ना तो पहले यीशु मसीह को लेगा, बाद में उसको मारेगा ना तो पहले यीशु मसीह को मारेगा, तब उसको। कभी सोचे हैं, गरियाएगा तो पहले यीशु मसीह का कान में जाएगा, तब उसका कान में जाएगा। क्या हम लोग यीशु मसीह को इस तरीके से अपने साथ हाजिर समझते हैं? हमारे साथ रहता है, हम लोग मजाक समझते हैं। मेरे पास तो समय नहीं है, और ऐसा ना हिसाब हो गया कि हम टाइम भी नहीं दे सके, और आप लोग के पास भी इधर हम जब आए तो इतना टाइम नहीं हो पाया। तो हम बाइबल का मतलब समझाए होते आप लोग को। हम लोग ना बाइबल को ना कहाँ मालूम जादू मंत्र समझ करके रखे, नहीं है जी, ये जिंदगी की किताब है। हम लोग का लाइफ का एक एक पहलू इसके अंदर है, जो चाहिए सो मिलेगा। और हमारा प्रभु क्या करता है मालूम, शुरुआत और अंत
बाकी तेरे हाथ में छोड़ देता है। प्रतिज्ञा कर दिया। बाइबल में 8000 से ऊपर प्रतिज्ञा है बेटा। कितना प्रतिज्ञा तुम लेने जा रहे हो हम नहीं जानते। 8000 से ऊपर। माने हम लोग कौन लोग हैं मालूम? ऐसे कंगाल लोग हैं ना जिन लोग का तिजोरी में धन पड़ा हुआ है और भीख मांग रहे। हम लोग का ट्रेजरी में, तिजोरी में 8000 प्रतिज्ञा रखा हुआ है और हम लोग ना जाने कैसे प्रतिज्ञा ले पाए। ये हम लोग की हालत है। और वो प्रतिज्ञा करता है और प्रतिज्ञा में कभी पीछे नहीं हटता। खैर, ये पहली बात यहां सीखने का चाहिए कि ये शुरुआत और अंत बता देता है। बीच का बात मसीही जीवन की यात्रा है और हम लोगों को ना वो प्रतिज्ञा को थामना चाहिए। अनंत जीवन तुम्हारा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये सब चीज को हमको ध्यान देना चाहिए कि वो बोला है, मतलब इस बात को वो क्या करेगा? पूरा करेगा। वो विश्वास योग्य और धर्मी, अपनी बात से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। दूसरा चीज हम यहाँ पर एक और बात आपके साथ में रखेंगे। आजकल खूब प्रचार होता है कि यीशु मसीह के पास में आओ तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, है नहीं? लड्डू मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, यही सब ना। ढेर सारा प्रचारक लोग का प्रचार करता है। यीशु के पास आओगे तो सब मने ठीक हो जाएगा। मेरा बात सुनो, तकरीबन इस साल 44 साल पूरा हो जाएगा नवंबर महीना में हमको प्रचार करते हुए। हम अपना मसीही जीवन देखे और हमको ये समझ में आया कि यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब क्या है जानते हो? कांटों के रास्ते पे चलना। उसका जीवन कभी भी है नरम गद्दा नहीं था। कांटों पे वो चला है जिंदगी भर। और हम लोगों के लिए भी लाजमी है। आप बोलेंगे क्या क्या बात कर रहा है? या यीशु मसीह नाव में था कि नहीं था? यीशु मसीह के बोले के मुताबिक वो लोग नाव में चल करके जा रहा था उस पार के नहीं, तो आंधी तूफान काहे आ गया? नहीं आना चाहिए था। काना में, यूहन्ना का दूसरा अध्याय में काना का ब्याह याद है? मेरे पास में 20 एग्जाम्पल है, हम 2 ही दे रहे हैं। काना का ब्याह याद आ रहा है कि नहीं? यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर गलील का काना में, वहां घर में खुशी का माहौल, शादी ब्याह हुआ है, नया जोड़ा अपना जिंदगी शुरू कर रहा है। वहां पर क्या लिखा हुआ है मालूम? यीशु और उसके चेले ब्याह में क्या गए थे? न्योते गए थे। न्योता किसको दिया था? यीशु मसीह को और उसके चेला लोगों को दिया था ना। और यीशु मसीह वहां था कि नहीं था? तो दाखरस घटा था कि नहीं घटा था? हम लोग काहे के लिए ये बात गलत प्रचार करते हैं भाई? अरे बहुत बड़ा खेल है। आदम हवा को परमेश्वर बनाया, अपना महिमा से ढका। पहला परिवार स्टार्ट हुआ। रोज डायरेक्ट परमेश्वर से आमने सामने मिलने वाले लोग, परमेश्वर की महिमा से भरे हुए लोग थे। वहां शैतान आकर के लंगी मारा कि नहीं मारा? अदन का बारी से निकलवाया कि नहीं निकलवाया? तो हम लोग को छोड़ देगा? हैं? छोड़ देगा? यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह बपतिस्मा लिया है ना। उसके बाद में क्या हुआ? 40 दिन 40 रात उपवास में शैतान छोड़ा नहीं। और 40 दिन के बाद में भी फिर आके फिर परीक्षा लिया 3 बार। और उसके बाद क्या लिखता है वहां पर? पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। जानते हैं क्या लिखा हुआ है? और कुछ देर के लिए शैतान उसके पास से चला गया। कुछ देर के लिए, छोड़ा ही नहीं शैतान उसको, पीछे पीछे लगा रहा। इस पृथ्वी के ऊपर में आप जब तक रहेंगे ना, तब तक शैतान हमेशा पीछे 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 लगा रहेगा। अब छोड़ नहीं सकता है। उसके लिए क्या है जानते हैं? हम लोग उसका खजाना लूट रहे हैं ना। उसके यहाँ से आदमी निकल करके
हाँ, उसका साथी लोग, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, स्वर्ग राज्य की ओर। तो उसको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा ना। है? आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सोच समझने की कोशिश कीजिए। शैतान हमेशा पीछे पड़ा रहता है का मतलब समझ रहे हैं? आप हमारा बात को समझिएगा। अच्छा, यीशु मसीह वो झील के पार काहे जा रहा था भाई? अरे बताइए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, काहे जा रहा था? दुष्ट आत्मा कितना था वहां पर? पूरा सेना था ना। अरे 5वां अध्याय का पहला पद से पढ़िएगा। यीशु मसीह झील के पार गया, सुनिए मेरी बात, उस झील के पार गया, 5वां अध्याय का पहला पद से पढ़िएगा, ठीक है। और गिरासेनियों के देश में पहुंचा, और एक आदमी था जो कब्र में रहता था, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा की कौन थी? सेना थी कि नहीं थी? और यीशु मसीह उसको दुष्ट आत्मा निकालने जा रहा था, उस सेना को भगाने जा रहा था। उसको दुष्ट आत्मा लोगों को पेट पोसाएगा कि हम लोग को निकाल रहा है, हम लोग का चंगुल से आदमी को छुड़ा रहा है। कहाँ रहती थी दुष्ट आत्मा लोग? उस आदमी के साथ। और उन लोगों का जगह कहाँ था? वही झील में, समझे? और तब क्या होता है मालूम है? अब देखेंगे 5वां अध्याय में, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला तो उन लोग से बातचीत हुई, और उसके बाद वो लोग बोला कि हम लोगों को सुअर लोगों के अंदर घुसने का परमिशन दो। और सुअर के अंदर दुष्ट आत्मा घुसी, और उसके पूरा सुअर को लेकर के और ऊपर से छलांग मारी और उस झील के अंदर में कूद गई। हाँ या ना? आप जानते हैं, हम बाइबल पढ़े तो हमको ऐसा लगा मानो वो दुष्ट आत्माएं थी जो कि इन लोगों को वहां तक पहुंचने देना नहीं चाहती थी। मेरे प्यारों, जब प्रभु बोला आओ उस पार चलें, तो उसका कोई मतलब था। अगर हम लोगों का हाथ पकड़ के प्रभु बोला साथ में चल रहा है कि हम तुमको वहां परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा करके रहेंगे। फिलिपियों को पत्री में बोलता है, हाँ, कि वो उनका उद्धार करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और बोलता है कि जिस कार्य को उसने शुरू किया है वो अपने दिनों में उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। अभी हम रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। तो बीच में शैतान अगर लंगी नहीं मारेगा तो उसका काम कैसे चलेगा? आदम और हव्वा के जमाने से चालू हुआ है, अभी भी हम लोग को मसीही जीवन में वो हमेशा हमारे करीब आकर के, ठीक है, उसका सर कुचल दिया गया है। आप लोग सांप मारे हैं कि नहीं मारे हैं? अरे तो उसके बाद में उसका दुम चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, तो आज आपको अपना दुम मारेगा ना। डंक तो नहीं मारेगा, लेकिन दुम से तो मारेगा, छोड़ेगा तो नहीं। माथे ही ना कुछ लाया है। उसको बांधा अभी नहीं गया है ना, वो तो टाइम आएगा तब बंधेगा। इसलिए हम आपसे ये बात करना चाह रहे थे कि इस जिक्र को हम लोग बड़ा दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। हमको नजर आता है पहला पद में, 35 पद में, कि प्रभु प्रतिज्ञा करता है, शुरुआत और अंत बता देता है, बीच का जीवन जो होता है ना उसके बारे में नहीं बताता है। उसके बाद हम लोग को एक एक कदम चलना पड़ता है मसीह जीवन में। जैसे वहां बोला था आओ उस पार चले, और लोग छटपटाने लग गया, बोले हम लोग नाश होने जा रहे हैं। यीशु साथ में बोला हम लोग उस पार जा रहे हैं। यीशु के बात पर विश्वास होना चाहिए। हम लोग को मसीही जीवन ऐसी होता है, हम लोग को मन घबरा जाता है, बहुत दफे व्याकुल होता है। आपके साथ भी ये चीज होगा। हम जीवन भर इस चीज को भोगे, और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस गंभीर बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार हमको घड़ी देख लेने दीजिए, 6:30 हो गया। चलिए 40वां पद, चौथी बात देखिए, ठीक है ना? 40वां पद के बारे में देखिए कि क्या बोलता है, ठीक है? बाकी बात बाद में, हम अभी लौट करके आएंगे 37-38 पद में। अभी लेकिन 40वां पद, यीशु से बोला कि तुम लोग क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये जो विश्वास की कमी की बात जो यीशु मसीह बोल रहे हैं ना वहां पर,
इस बात को समझना चाहिए। आप लोग को समझ में आता है यहाँ पर विश्वास की कमी का मतलब क्या है? प्रचार तो बहुत होता है। हम आपके सामने आज एक वचन बोल रहे हैं और इस वचन को अगर आप समझते हैं तो दाग लगा लीजिएगा। यहूदा की पत्री निकालिए, एक बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला अध्याय और उसका तीसरा पद को गौर से समझिएगा। यहूदा की पत्री पहला अध्याय तीसरा पद, अगर बाइबल है तो निकाल लीजिएगा। कोई आदमी जिसके पास में माइक है वही पढ़े। यहूदा की पत्री पहला अध्याय तीसरा पद, और ठीक से पढ़िएगा, साफ साफ। हम बाकी 2500 रेफरेंस है उससे रिलेटेड, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, एक बात छू करके चले जा रहे हैं। हम 6:12 में स्टार्ट किए हैं, कोशिश करेंगे 6:50 में खत्म कर दें, 38 से 40 मिनट के अंदर में। पढ़िए जल्दी। हे प्रियो, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में हाँ लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, हाँ यहूदा बोलता है, तो आगे, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए, रुको, उस विश्वास के लिए आगे पूरा यत्न करो, पूरा यत्न करो, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उस जमाने में पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था, एक बार में पूरा विश्वास। लेकिन हम लोगों के लिए जब बात आई, बाद के विश्वासियों के लिए ना, तो क्या बोला मालूम है? वो वाला विश्वास जो इन लोगों को एक बार में पूरा विश्वास मिला था, वो वाला विश्वास पाने का क्या करो? प्रयत्न करो। और हम लोग यही समझने नहीं मानते हैं, समझते हैं कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए, कहानी खत्म हो गया। नहीं, जीवन जीने के लिए, मसीही जीवन के जीने के लिए, जिसको कि कहा जाता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, तब उस जगह पर आने के लिए ना उस विश्वास को पाने की जरूरत पड़ती है जो उस जमाने में एक बार में सौंपा गया था। और हम लोगों के लिए स्टेप वाइज उस विश्वास को पाना पड़ता है। उस वक्त में जरूरत दूसरी थी तो दूसरे तरीके से दिया, लेकिन हमारे समय में उस चीज को उस तरीके से नहीं है। हमारे लिए साफ लिखा हुआ, और हम बाइबल से बोल रहे हैं कि हम बहुत प्रयत्न करके ये बात लिख रहे हैं और हम बताने मांग रहे हैं तुमको। यहूदा बोलता है कि भाई देखो, पहले जो दिया गया था ना फर्स्ट टाइम, तो एक मुश्त दे दिया, लेकिन तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा मालूम है? हम लोगों के लिए, सब लोग के लिए बात बोला है, मेरे लिए भी बोला है, उस विश्वास को पाने का पूरा पूरा प्रयत्न करो। थोड़ा सा विश्वास जो है ना, हाँ मैंने क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोल करके उसको डांटा था, है जैसे पतरस को डांटा था तो क्या बोला था, याद है? वो पानी में चलने के टाइम में इकलौता आदमी है दुनिया में यीशु मसीह को छोड़ करके, पतरस, हंसना है जितना हंस लीजिएगा, लेकिन वो पानी के ऊपर में चला था। हम लोग में तो उतना भी नहीं हिम्मत, लेकिन उसको बोला था हे अल्प विश्वासी। बाइबल में अलग अलग तरीके से जिक्र किया है, यीशु मसीह बोला है ये सब शब्द। एक बार में जिनको देना था उन लोगों को दिया, हम लोगों के लिए नहीं। हम लोग को बोला स्टेप वाइज तुम उस चीज को पाने का क्या करो, प्रयत्न करो। और यही चीज हमारे साथ रहता है। हम क्यों बोल रहे हैं सो सुनिएगा गौर से। वहां पर अभी हम लोग जो 40वां पद पढ़े हैं, वहां पर क्या शब्द लिखा है मालूम? वहां पर बोलता है, हाँ तुम क्यों डरते हो। एक बहुत बड़ा चीज आता है विश्वास के कमी के कारण, और वो होता है ना हमारे मन में क्या पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। और प्रकाशित वाक्य की किताब में लिस्ट देखिएगा तो नरक में जाने वाले में जो नाम है ना, उसमें एक नाम किसका है मालूम? डरपोक। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ा देंगे, पढ़े हैं तो अभी टाइम बचाएंगे।
समय हम लोग डर जाते हैं, और डरने का कारण क्या है मालूम? वो वाला विश्वास नहीं पाए। और तो याद रखिएगा, ए बेटा तुम लोग पढ़ाई लिखाई करती है ना रे? हाँ, पहला क्लास का एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो जितना डिफिकल्टी लेवल होता है, और 7वां क्लास में और उसके बाद में 10वां क्लास में, हाँ, सबका डिफिकल्टी लेवल सेम होता है रे? हाँ, बढ़ते जाता है ना।